हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर जो कि ट्रिगो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं कि चाहे आप पढ़ो कहीं से लेकिन कंटेंट मिलेगा यहीं से। समझ गए आप? तो मैं ये बता देता हूं कि चाहे आप पढ़ो कहीं से लेकिन कंटेंट मिलेगा यहीं से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगो के लेक्चर को। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था? साइन एक्स प्लस वाई, चार फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। क्या क्या सीखा था भाई? तो साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हम लोगों ने मेथड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स हम लोग देख चुके हैं। तो इसका आज इंप्लीमेंट जैसे देखते हैं थोड़ा सा, साइन 75 डिग्री इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो साइन 75 को हम लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे 45 प्लस 30। अब इसको आप साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी के फॉर्म में इसको ए मान लिए आप, और इसको क्या मान लिए बी। अब आप याद कीजिए कि क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको जो है याद है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद होगा आपको, यही होता है। तो ए के जगह पे आपको 45 रख देना है, कॉस बी मतलब 30 और प्लस कॉस ए के जगह पे आपको 45 एंड साइन बी के जगह पे 30। अब ये जब अगर आपको वैल्यू पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे देखिए एकदम बहुत ही आसान, 1/√2 होता है साइन 45 का, कॉस 30 का होता है √3/2 प्लस इसका होता है 1/√2 और इसका होता है 1/2। इसको अगर गुना करेंगे आप तो क्या आएगा आपका √3/2√2 और यहाँ से आएगा 1/2√2। 2√2 जो है एलसीएम में आ जाएगा आपका। तो यहाँ क्या आएगा 2√2√3 प्लस 1/√3 प्लस 1। तो ये हुआ आपका साइन ए प्लस बी का कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में सीखे थे। अब आता है आपका कि इस फॉर्मूला अगर आपको समझ आया तो नेक्स्ट जो है कॉस में एक देख लेते हैं। कॉस में इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा सा देखिए इसको सेशन को। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था उसका जो है कंसेप्ट हम लोग जो है इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करें। जैसे मान लीजिए कि cos 75 का अगर हमसे पूछता तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, cos 45 प्लस 30 और cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है आपका, cos a प्लस बी क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो क्या आपको a के जगह पे 45, b के जगह पे 30 दिया हुआ है, तो cos 45, ठीक है। अब यहाँ पे b के जगह पे आप cos 30 लेंगे माइनस साइन 45 a के जगह पे और b के जगह पे साइन 30। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/√2 और ये cos 30 का मान हो गया 2√3/2 और इसका आ गया 1/√2 और इसका 1/2। गुना जब करेंगे आप तो √3/2√2 माइनस 1/2√2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 2√2 और ये आपका आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो cos a प्लस बी के फॉर्म में इसको हम लोगों ने लिखा और इसका जो है cos 75 डिग्री का जो वैल्यू आ गया आपका ये आ गया। तो cos a प्लस बी के फॉर्म में आप इसको लिखकर बना सकते हैं। जैसे साइन a प्लस बी का निकाले थे तो प्लस ही रहता है, इसमें माइनस हो जाता है प्लस वाला में। तो ये था एग्जांपल आपका cos a प्लस बी का हो। कुछ और फॉर्मूला इसी से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कुछ और फॉर्मूला, जैसे ये देखें हम लोग कि इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं। कुछ फॉर्मूला है जो आपको हम अभी बारी बारी से डिस्कस करें। सबसे पहले हमारा है डिस्कस करना tan a प्लस बी। tan a प्लस बी, या फिर इसको हम लोग एक्स वाई में पढ़े थे, तो x प्लस वाई का अगर हम देखते हैं तो या x और y माने या a और b माने, बात एक ही है। यहाँ पे हम एंगल की जगह पे a और b लिया था, बस फर्क तो वही है, कोई फर्क नहीं है। x प्लस वाई को हम लोग लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई
डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस वाई। इसका फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं कि tan x प्लस वाई का क्या आता है। तो sin x प्लस वाई को हम याद कीजिए कि sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई होता है। और cos x प्लस वाई का फॉर्मूला याद करें आप, क्या होता है आप याद करें, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स। हमने ये बातें कर चुका है, मतलब प्रीवियस क्लास में इस चीज को हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे से किए हैं और मैंने बात करी है इसके बारे में। तो ये जो है इस तरह का है। अब यहाँ पे cos x और cos y से अगर आप डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे पूरा डिनोमिनेटर में डिवाइड बाई cos x इंटू cos y। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में डिवाइड कर दे, तो डिवाइड कीजिएगा तो जरा देखिए, तो cos x और cos y अगर यहाँ जाता है तो sin x और cos x tan y, और cos y और cos y कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो यहाँ बचेगा आपका tan x। यहाँ पे अगर cos x और cos y से भागा करेंगे तो cos x और cos x कटा और sin y जो है और cos y मिलके tan y हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, और sin x को अगर cos x से भाग कीजिएगा तो tan x, और इसको अगर भागा कीजिएगा cos y से तो tan y। तो ये बना आपका tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, जो कि हम लोग मेथड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सब सीखा है। तो 4 फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास में भी किए, बाकी इसके आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर आए हैं कुछ और फॉर्मूला सम और डिफरेंस का। तो ये आपका पहला फॉर्मूला इसमें tan x प्लस वाई का। इसी तरीके से अगर आपका tan x माइनस वाई रहता तो उसको कैसे करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया फॉर्मूला की कैसे डिफाइन, यहाँ पे बस इसमें दिमाग ये लगाना था कि sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो tan x प्लस वाई, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो थीटा के जगह पे बस x प्लस वाई है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे sin x प्लस वाई का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है और cos x प्लस वाई का भी पता है, तो यहाँ पे हम लोग cos x और cos y से डिवाइड किए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड किए हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा इसमें से आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है, तो tan sin x माइनस वाई और cos x माइनस वाई, इसको आप लिखेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं। sin x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, sin x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, चलिए तो इस फॉर्मूला को हम लोग देख रहे थे, तो चलिए इसको देखते हैं। तो sin x माइनस वाई का फॉर्मूला sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई होता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं cos x माइनस वाई का, तो cos x माइनस वाई का क्या होता है, तो cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये होता है आपका। अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि cos x और cos y से भागा करेंगे, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू cos y। अगर cos x एंड cos y से अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अगर डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर न्यूमरेटर को डिवाइड करते हो तो cos y कट जाएगा आपका, sin x बाई cos x को आप क्या लिख दोगे tan x, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन। अब इसमें भी cos x और cos y से यहाँ भी भागा करें तो यहाँ पे cos x कटेगा तो sin y और cos y मिलकर tan y हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है cos x और cos y से भागा करेंगे तो ये 1 हुआ, और यहाँ पे प्लस, और इसको आप भागा करेंगे तो sin और cos मिलकर tan x और sin y और cos y मिलकर आपका tan y। तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला जो है आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो जब आपको दो रिजल्ट, आपको सिर्फ आपने क्या पढ़ा
कि cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई का रिजल्ट आपको पता था, तो आप सारे फॉर्मूला को बारी बारी से आप निकाल पा रहे हैं। तो अब तो ये tan में 2 रिजल्ट था। अब हम देखते हैं cot। जैसे cot में हम लोग देखते हैं, तो cot में आपको 2 रिजल्ट जो है अभी जस्ट देखने वाले हैं। तो इसको अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारा जो है cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई का हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए कैसे इसको निकाला जाता है। जैसे अगर आप देखते हैं कि cot x प्लस वाई का अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको cot थीटा को आप क्या लिखते हैं, थीटा की जगह पे क्या है, x प्लस वाई है, तो cot थीटा को क्या लिखते हैं, cos x प्लस वाई बाई साइन x प्लस वाई, मतलब cos बाई साइन, cot थीटा को cos बाई साइन ही लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख लें, इसको cos x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, और यहाँ पे साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको क्या है, तो साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पे हमको रिजल्ट चाहिए कॉट में, तो कॉट में रिजल्ट चाहिए तो हमको यहाँ साइन से भागा करना पड़े, मतलब कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई। अगर साइन एक्स और साइन वाई से अगर भागा देते हैं तब आपको रिजल्ट कॉट में मिलेगा। तो अगर आप देखिए दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड करते हो साइन एक्स इंटू साइन वाई से, तो यहाँ देखिए एक साइन एक्स इसके साथ आएगा तो क्या होगा कॉट एक्स, और इसके साथ आएगा तो क्या, ये जो है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, और यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो -1। तो देखिए भागा दीजिएगा तो ये बनेगा कॉट एक्स इंटू कॉट वाई -1, और यहाँ पे साइन एक्स से अगर भागा दीजिएगा साइन एक्स साइन वाई से, तो साइन एक्स और साइन एक्स कट गया, कॉस वाई और साइन वाई कॉट वाई। यहाँ पे अगर आप प्लस की बात करते हैं तो cos x और sin y, तो यहाँ पे भागा दीजिएगा तो ये बनेगा cot x और ये आपका 1, तो ये आ गया आपका sin y से sin y कटा, तो यहाँ पे cos x बाई sin x cot x आ गया। तो ये था आपका cot x प्लस y का। तो जैसे ही आप पढ़ते हैं प्लस में माइनस ऊपर होता है और प्लस नीचे होता है, इसी तरीके से माइनस, तो cot x माइनस वाई का भी हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस उसमें भी आप लगाएंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये cot x प्लस वाई का था। चलिए cot x माइनस वाई का भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसको सिर्फ माइनस साइन से आपको बदलना है, इसको लिखेंगे cos x माइनस वाई और sin x माइनस वाई। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला आपको पता है पता है बिल्कुल पता है। तो cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y, और यहाँ पे sin x माइनस वाई का फॉर्मूला sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू साइन वाई होता है। तो यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो साइन एक्स और साइन वाई से अगर भागा देते हैं तो फिर से वही चीज आएगा आपका, यहाँ पे cot x इंटू कॉट वाई, सिर्फ साइन बदल गया, सिर्फ प्लस, वहां पे माइनस यूज हो रहा था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1 मिलेगा, और यहाँ पे अगर इसको भागा करते हैं तो sin x कटा तो cos y sin y आपका cot y बना, और यहाँ पे माइनस आया cos x और sin x cot x बन गया, और sin y से sin y आपका कट गया। तो ये cot x माइनस वाई का हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। कितने अच्छे से हम लोग सारे फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, चलो बता दो कितने अच्छे से हम सारे फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, और 1 बाय 1 आप घर पे भी बैठकर वीडियो देखकर आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, ये तो आपका tan और cot में हम लोगों ने देख लिया।
अब जो है 3 एंगल्स का, जैसे देखिए, अगर हम बात करें साइन, देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की अगर बात करते हैं हम, तो क्या होता है आपका, देखिए इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसको ही लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों को हमको प्रूव करना है, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो आपको जरूर पता होगा, लिख लेते हैं। इसको हमको लेना है, मतलब इसको हमको x और y के टर्म में आपको दिखाना है, तो x और y के टर्म में ही आप आपको दिखाते हैं। तो साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस ये देखिए यहाँ पे देखते हैं साइन ए प्लस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, इसका होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई या कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हमको डिराइव करना है जनरली। तो साइन एक्स प्लस वाई का जरा फॉर्मूला आपको पता है, तो जरा लगा कर देखिए, इससे हमको इसको लाना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अब हम प्रूव करेंगे इसको। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हुआ। अब दूसरा जो है इधर आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये सेम टर्म है, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। चलिए, तो यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर ये रिजल्ट लाना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर वाई तो दिख रहा है। अब ये जो था हम बस फॉर्मूला लगाए हैं और a प्लस बी और a माइनस बी में हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या किया, मैं क्या करूंगा, अब इसको देखिए, साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर वाई को कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस ऑफ, इसको लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और ये होता है आपका साइन स्क्वायर वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई माइनस, यहां से माइनस मल्टीप्लाई होगा आपका, माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस बाहर, तो माइनस साइन स्क्वायर वाई और प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई आएगा। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं हम गुना किए हैं, बस मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और यहाँ माइनस था इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिए, तो माइनस है और एक ये प्लस है, ये दोनों टर्म कट जाएगा, बचा क्या आपका फाइनली साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब इसी रिजल्ट को उसके बराबर लाने के लिए बस आपको क्या करना है, आप कर देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स को आप चेंज कीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई को 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया कि ये इतना लाना था। अभी ये साइन में जब आ गया तो कॉस में नहीं आएगा क्या, कॉस में भी आप ला सकते हो इसको, तो जब साइन में आ गया तो कॉस में भी ला सकते हो। इसी तरीके का सेम रिजल्ट एक कॉस में हम लोग को प्रूव करना है, तो उसको भी हम लोग अभी करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे उसको भी प्रूव। तो चलिए, ये था आपका एक रिजल्ट जो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में, कई बार डायरेक्ट, और एनसीईआरटी आप उठाकर देखें इसका, या 10 नंबर या 11 नंबर सवाल, या लगता है तीसरा या चौथा सवाल ही आइडेंटिटी का ये इस पैटर्न पे आपको दिया है। तो आप किसी भी बुक को बनाइए, ये फॉर्मूला आपको वहां मिल जाएगा, और डायरेक्ट सवाल इससे आता है। कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन ये यूज हो जाता है।
तो जनरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी हमारे 11th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही स्टिकी फॉर्मूला है, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, जो कि ये इसको कैसे लाया गया, मतलब ये डिराइव करके हम दिखा दिए कि ये प्रूव कैसे होगा, ये फॉर्मूला आपका इतना के बराबर कैसे आता है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपके सामने मैं लेकर आता हूं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट जो है cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, या इसका होता है आपका cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो आपने क्या पढ़ा है, तो cos x इंटू cos y प्लस है तो माइनस sin x इंटू साइन y, ये इसको ऐसे लिख दो आप। फिर इसका फॉर्मूला है cos x माइनस वाई, cos x इंटू cos y माइनस है तो प्लस sin x इंटू साइन y। देखिए यहाँ पे आपको समझने के लिए माइनस था तो यहाँ पे प्लस होता है, सिर्फ फॉर्मूला प्लस था तो माइनस, अब ये फिर से ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y। क्या मेरा रिजल्ट cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर y में है, तो जो साइन स्क्वायर y है और cos स्क्वायर है उसको छोड़ दीजिए, तो इसको यहाँ पे चेंज कीजिए, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y, मतलब cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर x नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए cos, तो इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x आप लिख दें, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका साइन स्क्वायर y दिया हुआ है। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको जरा बता दीजिए, गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर x माइनस ऑफ cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर y होगा। इसमें कोई दिक्कत, बस मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं। अच्छा माइनस, और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो ये माइनस साइन स्क्वायर y, और यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर y लेकर आएगा। तो यहाँ से ये देखिए प्लस और ये माइनस सेम टर्म, ये कट जाएगा आपका, तो देखिए रिजल्ट आपका सामने है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। तो ये था आपका जो है, ये दो रिजल्ट आपके सामने मैं लेकर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म। अब जब ये लाना है आपको, तो बस cos स्क्वायर y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y और साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर, आपका ये भी रिजल्ट आ जाएगा। तो बस इसको cos को साइन में और साइन को cos में चेंज कर दीजिएगा, वो भी रिजल्ट आपके सामने, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं, वो कैसे आता है आपका। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूला जो है मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रिजल्ट इससे रिलेटेड आपका था। चलिए एक रिजल्ट और जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, tan x प्लस वाई प्लस जेड, इसको कैसे आप प्रूव कर, इसका क्या इसको जो है कितना लिखेंगे, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो tan, पहले इसको लिखिए x प्लस वाई, और इसको जो है प्लस जेड, मतलब इसको आप ऐसे करके लिखिए, मतलब इसको हम समेट कर लेते हैं x प्लस वाई को एक साथ, और इसको z को इधर लिखें। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, पता ही है। चलिए तो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला जैसे tan x प्लस वाई प्लस z। अब चलिए इसको लिखते हैं, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan x प्लस z इंटू tan z, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैं तो पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाया हूँ आपको, तो ये आपको रिजल्ट यूज करना चाहिए। तो tan x प्लस वाई को फिर से आप लिखो, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y,
और ये आपका tan z, ठीक है। और यहाँ पे आपका नीचे 1 माइनस tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x इंटू tan y इंटू tan z, ठीक है। अब यहाँ पे आप करें इसको सब सॉल्व, तो यहाँ ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए आप इसको कि ये जो है इधर गुना होगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर में tan x प्लस tan y, ये सॉल्व कीजिएगा तो इधर आपका गुना में होगा, है ना। ये ऊपर एलसीएम जब आएगा तो ये tan z और माइनस tan x tan y और tan z, और ये एलसीएम वाला दोनों पार्ट जो है सेम आ रहा है तो ये कटेगा, तो इसको नहीं लिखते हैं। अब इधर ये चला आएगा आपका, तो ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, इसको 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। और ये ऊपर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो tan x इंटू tan z, और ये tan z इंटू tan y, ये आपका tan x प्लस y प्लस z का फॉर्मूला, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो ये था कि कुछ रिजल्ट आप कैसे इसको लाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मतलब अच्छा है कि ये सेशन था कि आपके लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हो, ये कैसे दिक्कत होगी। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, ये यहाँ पे आप माइनस मान लीजिए, तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो 1 माइनस tan x इंटू tan y, 1 माइनस tan x इंटू tan z, माइनस tan z इंटू tan y। इस रिजल्ट को और अच्छे से अगर लिखना है तो tan x प्लस tan y प्लस tan z माइनस tan x इंटू tan y इंटू tan z, और 1 माइनस tan x इंटू tan y माइनस tan x tan z माइनस tan z इंटू tan y, ठीक है। तो ये आपका tan x प्लस y प्लस z का फॉर्मूला ये आपके सामने आ गया। तो ये कितने अच्छे से हम लोगों ने ये फॉर्मूला को कंप्लीट किया है और इसके डेरिवेशन को भी कंप्लीट किया है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला ये है और ये कई बार यूज होता है डायरेक्टली। आप अगर कैलकुलस पढ़ रहे हो या फिर जहां भी आपका ट्रिगो का कंसेप्ट आपका यूज होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, tan x प्लस y प्लस z, tan x प्लस tan y प्लस tan z माइनस tan x इंटू tan y इंटू tan z डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y माइनस tan x इंटू tan z माइनस tan z इंटू tan y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने है जो कि आपको याद रखना है। चलिए, तो इस फॉर्मूला को अगर आप कंप्लीट कर लिए हो तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। साइन x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा, ये भी हमारे पास एक सवाल है कि ये कितना लिखेंगे। चलिए इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखिए आप, साइन x प्लस वाई, है ना। इसको क्या लिखेंगे आप, साइन, इसको x प्लस वाई, इसको a मान लिए पूरे को a, और इसको z मान लिए हम। क्या, अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है। तो साइन a मतलब x प्लस वाई इंटू कॉस जेड प्लस फिर कॉस x प्लस वाई इंटू साइन जेड, है ना। साइन x प्लस साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। इसको फिर से आप साइन x प्लस वाई लगाइए, तो साइन x इंटू साइन वाई प्लस कॉस x साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस जेड आपका है, यहाँ पे इसको लगाइए कॉस x इंटू कॉस वाई, बस कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस साइन x इंटू साइन वाई,
और इसके साथ आपका साइन जेड मल्टीप्लाई में है। चलिए अब इस फॉर्मूला को छोटा करते, इसको गुना करते जाइए। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस जेड, फिर यहां पे आपका क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू कॉस जेड, फिर प्लस यहां पे लिखते हैं हम, इसको फिर से गुना कीजिए इसमें। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू साइन जेड, और माइनस है तो माइनस माइनस लिखिएगा, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन जेड। तो ये था आपका कि इस तरीके से साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला आपने डिराइव किया। तो इसको बस हम दो एंगल को हम एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लिया और a प्लस बी मतलब x प्लस वाई बना दिया इसको। मतलब कि आपको क्या किया गया है कि दो एंगल को एक यूनिट एक एंगल में इसको कन्वर्ट किया गया और उसको x प्लस वाई में इसको कन्वर्ट किया गया, मतलब साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला इसमें लगाया गया। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हम लोगों ने क्या डिराइव किया, साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस जेड प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू कॉस जेड, उसके बाद कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू साइन जेड माइनस साइन एक्स साइन वाई साइन जेड। ये साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला था। अब हम आपको घर से होमवर्क देते हैं कि ये आपको करके लाना है क्या, कि cos x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आएगा। मतलब कि आपको ये घर से बनाना है कि cos x प्लस वाई प्लस जेड का वो वैल्यू क्या आएगा। इसी फॉर्मेट में आपको करना है, आप ट्राई कीजिएगा, घर से ट्राई कीजिएगा कि ये कितना इसका वैल्यू लिखा जाएगा cos x प्लस वाई प्लस जेड का। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो पढ़ लो चाहे कहीं से, कंटेंट मिलेगा यहीं से और रेगुलर कंटेंट आपको मिलेगा यहीं से, और हर तरह का यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगा मैथमेटिक्स का। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 11th में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में जो कंफ्यूजन है कि मैथ हमको नहीं आता समझ में, तो हमारे चैनल से आप जुड़कर और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और जो भी बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, ट्रिगो का कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ से आप बारी बारी आप लेक्चर को देखें और समझ सकते हैं। और हर लेक्चर जो है आपको एक नया मोड़ देगा, हर लेक्चर में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और आप आसानी से मैथ को हमारे चैनल के साथ पढ़ सकते हैं।